नमस्कार साथियों, मैं आरुष डेल्ला आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस पावरफुल वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बियर ग्रिल्स के बारे में। और ये शख्स, इसकी कहानी कोई आम कहानी नहीं है। इसकी कहानी आपके मन और आपके दिमाग में एक मोटिवेशन की लहर उमड़ा दी। बियर ग्रिल्स जब 16,000 फीट से नीचे गिरे थे तो इनका पैराशूट नहीं खुला था और ये जाके सीधे जमीन पर टकराया और टकराते ही इनकी रीढ़ की हड्डी चकनाचूर हो गई। डॉक्टर ने कहा इनका चलना तो दूर, इनका जिंदा रहना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन इनकी मल्टीपल सर्जरीज हुई और ये फिर उठे और उठने के बाद सिर्फ चले ही नहीं बल्कि 18 महीने के बाद माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। और इनके जीवन को हम गौर से देखें तो कोई फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जाने कितने चैलेंजेस को फेस करके, मेंटल चैलेंजेस, फिजिकल चैलेंजेस, हेल्थ चैलेंजेस को फेस करके बियर ग्रिल्स ने अपना नाम बनाया और अपने सारे सपने को हासिल। और ये सब जिंदा रहने के लिए न जाने क्या क्या खा लेता है। सांप, कीड़े, समुद्री जानवर और यहाँ तक कि जहरीले जानवर तक का सेवन कर लेता है ये इंसान, सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल के लिए। तो शुरुआत करते हैं इनके बचपन से। 1974 में इनका जन्म इंग्लैंड के एक शहर में हुआ, जहाँ बचपन में और बच्चे छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई जैसे गेम खेलते हैं। वहीं जो इनकी रुचि थी बचपन से ही ऐसे गेम्स में थी जो कि इन सबसे परे थे, जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग, स्विमिंग। बहुत छोटी उम्र से ही इनका फोकस तैयार था, इनका टारगेट तैयार था अपने जीवन के लिए कि इनको अपने जीवन में क्या करना है। और 1996 में ये जा पहुंचते हैं ब्रिटिश मिलिट्री में और वहां ये अपना नाम एनरोल कर देते हैं दुनिया की वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग में, SAS ट्रेनिंग, जिसका सक्सेस रेशियो 1% से भी कम माना जाता है। लेकिन चैलेंज ये नहीं था कि वो ये ट्रेनिंग पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चैलेंज तो उनके सामने तब आया, उनके जीवन की वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजेडी उनका इंतजार कर रही थी, जब वो हेलीकॉप्टर डाइव के लिए गए। जब वो हेलीकॉप्टर डाइव के लिए गए तो एक के बाद एक उनके सारे साथी जंप मार देते हैं हेलीकॉप्टर से। और जब उनका नंबर आता है और लाइट ब्लिंक करती है कि अब आपको जंप करना है, तो इंस्ट्रक्टर के वो कहते ही हेलीकॉप्टर से छलांग मार देते हैं। तब कुछ देर बाद उनकी गति बहुत तेज हो जाती है तो उनको रियलाइज होता है कि जो पैराशूट है वो खुल नहीं पा रहा है। वो खूब ट्राई करते हैं, वो बहुत बार कोशिश करते हैं, लेकिन वो असफल रहते हैं उस पैराशूट को खोलने में। और वो बहुत तेजी से जाके जमीनी सतह से टकराते हैं और टकराते ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और वहाँ पे मेडिकल टीम जब तक पहुँचती है वो बिल्कुल अनकॉन्शियस होते हैं उस समय तक। और जब डॉक्टर डायग्नोज करते हैं, एक्सरे करते हैं, तब पता लगता है कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो मल्टीपल जगह से टूट चुकी है और एक तरीके से चूरा बन चुका है उनकी रीढ़ की हड्डी। डॉक्टर्स आपस में डिस्कस करते हैं कि इनका जिंदा बच पाना भी मुश्किल है, लेकिन वो सर्जरी के लिए प्रिपेयर करते हैं और उनकी मल्टीपल सर्जरीज होती हैं उनके ट्रीटमेंट के दौरान। ये बात तो तय थी कि वो मिलिट्री में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो अपना माइंडसेट ठीक रखते हैं और अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ खड़े ही नहीं बल्कि चलना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन वो यही नहीं रुके, उन्होंने अपने आप को एक नया चैलेंज दे दिया। वो आर्मी से रिजाइन करते हैं और बचपन के माउंटेन क्लाइंबिंग स्किल्स को एक नए लेवल पे ले जाते हैं और माउंट एवरेस्ट को 18 महीने बाद फतेह कर लेते हैं। 1998 में वो मात्र 22 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले वन ऑफ द यंगेस्ट इंडिविजुअल बन जाते हैं उस समय। जहाँ 22 साल की उम्र में लोग ये ढूंढ रहे होते हैं कि उनको किस करियर में जाना है, अपनी करियर क्लियरिटी ढूंढते रहते हैं, उस उम्र में तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। यही हमको दिखाता है कि कितना बड़ा डिफरेंस है एक स्ट्रॉन्ग और वीक माइंडसेट। और बाद में वो शुरुआत करते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रियलिटी शो का, जिसका नाम है मैन वर्सेस वाइल्ड। इसको हम सब भी अच्छे से जानते हैं, डिस्कवरी टीवी पे जब ये आता था वो जो एडवेंचर प्रेमी है वो अपने आप को टीवी स्क्रीन से दूर नहीं कर पाते थे। जब मैन वर्सेस वाइल्ड 10 बजे डिस्कवरी टीवी पे आता था, शो में बियर ग्रिल्स ने दुनिया को बता दिया कि जहाँ पर दुनिया असंभव समझती थी कि जहाँ पे सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है, उन जगहों पे बियर ग्रिल्स ने सर्वाइव कर दिखाया। सहारा जैसे खतरनाक डेजर्ट जहाँ दूर दूर तक पानी की एक बूंद नहीं, गर्मी और वैसे डेजर्ट में सर्वाइव कर दिखाया। हिमालय जहाँ ठंड का लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, ठंड की डेफिनेशन चेंज कर देता है हिमालय, वहाँ पे इन्होंने सर्वाइव करके। अमेज़न जंगल जहाँ पे न जाने कितने जहरीले सांप, कितने जहरीले जानवर रहते हैं, वहाँ पे इन्होंने लैंड करके सर्वाइव कर दिखाया। एंटार्क्टिका जिसको सर्दी का पीक कहा जाता है और जहाँ 0.1% जनता ही पहुँच पाई है आज तक दुनिया की, वहाँ पे इन्होंने सर्वाइव कर दिखाया। और ये सर्वाइव करने के लिए क्या क्या खा लेते हैं, अगर आपने इनका शो देखा है तो आप उनसे वंचित नहीं होंगे। ये जिंदा रहने के लिए जहरीले सांप से लेके कच्चे मांस तक कुछ भी खाने को तैयार है। इनके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है कि आई वॉन्ट टू सर्वाइव एनी कंडीशन ऑन दिस वर्ल्ड। इनकी सहारा डेजर्ट की एक कहानी है। जब ये सहारा डेजर्ट में होते हैं तब इनको पानी की कमी हो जाती है, इनकी वाटर बॉटल में पानी खत्म हो जाता है और दूर दूर तक कोई पानी का सोर्स नहीं होता है और इनका गला प्यास से एकदम सूख चुका होता है। तब इनको एक मरा हुआ कैमल दिखाई देता है वहाँ,
तो ये उसको काट के उसके अंदर जो तरल, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, उसको पी के इन्होंने अपने पानी की पूर्ति की। तो आप समझ सकते हैं इनका माइंडसेट किस लेवल पे है कि सरवाइव करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो हम भी हमारे गोल्स के लिए कुछ भी करने को तैयार हों, तो हमारे गोल्स भी कोई बड़ी चीज नहीं है हमारे लिए। कितना भी बड़ा गोल अचीवेबल है हमारी लाइफ में, अगर हमारा माइंडसेट भी इसका 10% भी हो जाए तो हमको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता हमारे गोल्स को प्राप्त करने से। बात करते हैं बियर ग्रिल्स की डार्केस्ट नाइट की। बियर ग्रिल्स एक नया चैलेंज लेने के लिए अंटार्कटिका में चले जाते हैं। तो अंटार्कटिका में दिन तो ढंग से निकल जाता है, दिन में टेम्परेचर नॉर्मल लगता है उनको, लेकिन जैसे ही रात होती है तो वहाँ एक तूफान आ जाता है। और वो कोई मामूली तूफान नहीं था, वो बहुत हैवी स्पीड तूफान था। एक तो वहाँ ठंड इतनी कि जो खून जमा दे, ऊपर से हवा इतनी तेज जो उनके स्किन को फाड़ रही थी, उनके स्किन को टीयर कर रही थी। लेकिन उनके सामने पूरी रात थी और उनके सामने पूरा चैलेंज था। अगर वो चैलेंज पूरा नहीं करते तो उनको उनकी जान भी देनी पड़ सकती थी। तो वो शुरू करते हैं आइस को खोदना। आइस में खोद खोद के ट्रेंच बना लेते हैं, गहरा खड्डा बना लेते हैं और बर्फ से अपने आप को ढक लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको थोड़ी वार्म मिलती है। लेकिन वहां पर हर एक मिनट ऐसे निकल रहा था जैसे 1 घंटा निकल रहा हो। और जैसे तैसे करके पूरी रात निकालते हैं, पूरे उनके हाथ पैर जम जाते हैं। लेकिन जैसे सूर्य की पहली किरण आती है तो उनका विश्वास और अटल हो जाता है कि माइंडसेट के आगे नेचर को भी झुकना पड़ता है कई बार। और इनका ये शो और इनकी ये डिटर्मिनेशन देख के उनका ये जो शो था मैन वर्सेस वाइल्ड, दुनिया में इतना फेमस हुआ कि यूएस प्रेसिडेंट से लेके इंडिया के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी उनके इस शो को अटेंड करने आए। बड़े बड़े अभिनेता हॉलीवुड के ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के भी अभिनेता इनके इस शो पे आए। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल का माइंडसेट रहा होगा बियर ग्रिल्स का इन सब को अचीव करने में। बियर ग्रिल्स एक मोटिवेशन आइकन है यूथ में। अगर उनको गौर से उनके जीवन को देखा जाए तो पहली सीख जो हम उनसे ले सकते हैं कि कम बैक आपका ग्रेट नहीं ग्रेटेस्ट होना चाहिए। जितनी बड़ी आपकी हार होगी, जितना बड़ा आपका सेटबैक होगा, उतनी ही बड़ी आपकी सक्सेस होगी, उतना ही बड़ा आपका कमबैक होगा। ये चीज हम बियर ग्रिल्स से सीख सकते हैं। जब उनकी रीढ़ की हड्डी चकनाचूर हो गई थी और उन्होंने 18 मंथ के बाद माउंट एवरेस्ट को फतेह कर दिखाया। दूसरी चीज जो हम बियर ग्रिल्स से सीख सकते हैं, लाइफ इज द जंगल ऑफ प्रॉब्लम्स। हमको सिर्फ सर्वाइवर बनना है और उस प्रॉब्लम्स को फेस करना है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, उनके हम अंटार्कटिका और सारा डेजर्ट वाले एग्जांपल से समझ सकते हैं। जब उन्होंने मरे हुए कैमल के फ्रूट को पी के अपने पानी की पूर्ति की, जब उन्होंने इतने तेज तूफान में खड्डा खोद कर पूरी रात निकाली जहाँ की 1 मिनट भी 1 घंटे जैसा लग रहा था। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझको लगती है कि हम बहुत बार सोचते हैं ना कि मैं उस एज में ये काम कर लूंगा, मैं थोड़ा बड़ा होने के बाद वो काम कर लूंगा या उस समय वो काम कर लूंगा। उन सबको साइड कर हम ये सीख ले सकते हैं कि आज ही वो समय है जब हमको हमारे गोल की तरफ बढ़ना है, अपने गोल को डिसाइड करना है। क्योंकि जब वो 22 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह कर सकते हैं तो हम भी दोस्त को कुछ ना कुछ बड़ा तो कर ही सकते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा साथियों आप सभी का कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो ने आपके मन में 1% तो मोटिवेशन की आग जगाई होगी। तो इस मोटिवेशन को अपने जीवन में लीजिए और डिसिप्लिन में कन्वर्ट कर दीजिए ताकि आप भी अपने जीवन में आपके जो बड़े बड़े अरमान है, बड़े बड़े एम्बिशंस हैं, उन सभी को अचीव कर पाए।